आंगन में उतरती थी, सबसे पहले माँ उठ जाती थी। घर के बाकी लोगों के जागने से पहले उसका दिन शुरू हो जाता और सबके सो जाने के बाद खत्म होता। उस छोटे से घर में माँ ही सब कुछ थी, रसोइयां भी, किसान भी, शिक्षक भी और सबसे बढ़कर हमारी पूरी दुनिया। माँ का नाम था शारदा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, अपनों के लिए जीने की चमक। पिता का साया हमसे बहुत पहले उठ गया था। तब मैं सिर्फ 7 साल की थी और मेरी बहन 5 की। उस रात माँ बहुत रोई, लेकिन सिर्फ एक रात। अगली सुबह उसने आंचल से आंसू पोंछे और बस इतना कहा, अब रोने का समय नहीं है, अब जीने की जिम्मेदारी है। गांव छोटा था, कमाई का कोई पक्का साधन नहीं। थोड़ी सी जमीन थी जो सिर्फ बारिश के भरोसे थी। माँ दिन में खेत संभालती, शाम को दूसरों के कपड़े सिलती और रात को दिए की रोशनी में हमें पढ़ाया करती। उसकी उंगलियां सुई धागे में चलते चलते सख्त हो गई थीं, लेकिन जब वही उंगलियां हमारे सिर पर फिरती तो सारी थकान मिट जाती। मुझे आज भी याद है, स्कूल में फीस भरने का दिन था। मास्टर जी ने नाम पुकारे, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मैं चुपचाप पीछे बैठा रहा, घर आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने मेरे चेहरे से सब पढ़ लिया। शाम को लौटी तो उसके पैरों में पायल नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ में स्कूल की फीस की रसीद थी। माँ मुस्कुराई और बोली, अगले दिन माँ अपनी चांदी की पायल लेकर शहर गई। शाम को लौटी तो उसके पैरों में पायल नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ में स्कूल की फीस की रसीद थी। माँ मुस्कुराई और बोली, पायल फिर आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा साल नहीं जाना चाहिए। माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसके सपने हमारे सपनों में घुल गए थे। बहन को डॉक्टर बनते देखने की चाह और मुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनते देखने की उम्मीद। हम कहते, माँ अब आप आराम करो। माँ हंसकर कहती, माँ के लिए आराम तब है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। गांव वाले कहते थे, शारदा बहुत मजबूत है, लेकिन मैंने माँ को टूटते भी देखा है, चुपचाप। रात में जब वह समझती कि हम सो गए हैं, तब उसके आंसू खामोशी से गिरते थे। शायद भविष्य की चिंता थी, शायद अकेलेपन का बोझ, लेकिन सुबह होते ही वह फिर वही हिम्मती माँ बन जाती। एक बार मैं तेज बुखार में पड़ गया। पैसे नहीं थे, अस्पताल बहुत दूर था। माँ पूरी रात जागती रही, कभी ठंडी पट्टी, कभी दुआएं। सुबह मेरी हालत सुधरी, लेकिन माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी। उस दिन पहली बार समझ आया, माँ भी इंसान है, सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं। समय बीतता गया, बहन का मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। माँ ने मंदिर जाकर दिया जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। कुछ साल बाद मुझे भी शहर में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मैंने माँ के हाथ में रखी। माँ ने पैसे नहीं देखे, मुझे देखा और बस इतना कहा, मेरा सपना पूरा हो गया।
लेकिन उम्र और मेहनत माँ के शरीर को थका चुकी थी। हम उसे शहर ले आए। दवाइयाँ, डॉक्टर, आराम, सब कुछ था। लेकिन माँ अक्सर कहती, यहाँ सब है बेटा, बस मेरा आंगन नहीं है। अगर कभी मैं न रहूं तो रोना मत। माँ तो देह छोड़ती है, बच्चों की जिंदगी में हमेशा रहती है। कुछ महीनों बाद माँ चुपचाप सोते सोते चली गई, बिना शिकायत, बिना शोर। जैसे पूरी जिंदगी जिया था वैसे ही विदा हो गई। आज भी सुबह आंख खुलती है तो लगता है माँ आवाज दे रही है, उठ जा, दिन निकल आया। त्योहारों में उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। बहन आज डॉक्टर है, हर रोज किसी की माँ को बचाती है, शायद अपनी माँ को ढूंढते हुए। और मैं जब भी टूटता हूँ, माँ की बातें याद आती हैं और हिम्मत मिल जाती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह जिंदगी गढ़ने वाली होती है। ये कहानी सिर्फ मेरी माँ की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने सपनों को बच्चों की झोली में डाल देती है। माँ चली जाती है, लेकिन उसका प्यार, उसकी सीख हर सांस में हमारे साथ चलता है। माँ, तू आज भी हमारे अंदर जिंदा है।